हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं कि सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप लोग प्रश्नावली 1.4 का थ्योरी नहीं देखे हैं तो आप लोग वो क्लास देखने से पहले देख लें, क्योंकि वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि प्रश्नावली 1.4 जब आप बनाइएगा, अगर आपको थ्योरी मालूम नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले आपको प्रश्नावली 1.4 का थ्योरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप सभी दोस्तों में से कोई वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट एक है कि आप लोग जाइए वो क्लास देखिए। आप लोग को वो क्लास कहाँ मिलेगा, तो आइए आपको बताते हैं। ये आसान सा तरीका है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है सक्सेस स्टडी पॉइंट। सक्सेस स्टडी पॉइंट जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको सक्सेस स्टडी पॉइंट पहला नंबर पाएगा। उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और आपको प्ले लिस्ट के रूप में वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें शांत और अशांत आवृत्ति पहचानने का ट्रिक बताया गया है। 100 ट्रिक जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा वो ट्रिक। इसीलिए आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वो क्लास प्रश्नावली शुरू करने से पहले से देखें। अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रश्नावली सोल्व कर लीजिए। उससे पहले ये क्लास देखने के बाद वो क्लास आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों। तो मैं आज आए हुए हैं प्रश्नावली 1.4 लेके। प्रश्नावली 1.4 में जितना सवाल है, सभी सवाल क्वेश्चन जितना दिया गया है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वो क्लास देखना ना भूलें। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन को पहले लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो आइए कहता है क्या, देखिए। बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। आप सभी दोस्तों को कल बताया गया था, तो आइए 1 मिनट आपको रिकवर कर देते हैं पिछले क्लास में क्या क्या बताइए थे। तो देखिए, आपको पिछला क्लास में बताया गया था शांत और अशांत आवृत्ति। शांत और अशांत आवृत्ति आप सभी दोस्तों को बताया गया था। तो देखिए शांत आवृत्ति क्या है, अभी लिखेंगे नहीं, सीधा बता देते हैं। देखिए, शांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉस निकालने पर 2 और 5 आवे, और अन्यथा 2 और 5 में से कोई एक भी आएगा तो शांत आवृत्ति होगा। समझ गए। शांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉस, इसको क्या बोलेंगे बताइए आप लोग। 7/8 में हर कौन सा है, अंश कौन सा है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा। आप लोग को अगर लिखिए कमेंट में तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ गए। तो ये सब बताया गया था। ये देखिए, अगर हर का लॉस निकालिएगा तो क्या 2 आया ना, तो 2 आया तो क्या शांत आवृत्ति नहीं होगा। तो ये सब आप सभी को बताया गया था। तो एक अशांत आवृत्ति देखिए क्या होता है। अशांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉस निकालने पर 2 और 5 नहीं आवे, अन्यथा दूसरा संख्या आवे तो उसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 8/11, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 1 से ये 11 ही हो जाएगा। समझ गए। इसीलिए यह अशांत आवृत्ति है। तो आप सभी को इस प्रकार से बताया गया था पिछले क्लास में, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर। क्या कहता है, फिर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। समझ गए। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 13/31/25। सॉल्यूशन लिख देना है। इसमें हर का गुणनखंड निकालिए।
किसको लॉस बोला जाता है? हर कितना है? 3125 है ना। इसका आप लघुत्तम निकालिए या गुणनखंड, आप जो बोल सकते हैं। 3125 है तो ये कितना से लगेगा? 2 से तो नहीं लगेगा, 5 अंतिम 5 से लग जाएगा। 5 से अगर आप लगाइएगा तो कितना होगा? 3125 से भगा 5 से दीजिए, 6 5 30, 1 2 9 10 2 5 25, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। फिर 5 से लगेगा 125 हो जाएगा। फिर 5 से लगेगा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगेगा 5 हो जाएगा। समझ गए? ये 5 5 आ रहा है तो इसीलिए कौन सा संख्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दिया गया, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? यहाँ पे लिखना आपको, दिया गया संख्या शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है। दिया गया संख्या शांत आवृत्ति है, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। इस कारण अगर आप लोग ये लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर दिया जाएगा। इसे 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, क्योंकि हर का लॉस निकालने पर 5 आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आपका 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका जब गुणनखंड या लॉस निकालिएगा तो 5 5 आया। अगर 2 और 5 भी आता तो ये शांत आवृत्ति होता। तो समझ में आ रहा होगा। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17/8 है, निकालिए। आप लोग को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो 17/8 का निकाल लीजिए। इसमें 17/8 दिया गया है ना, तो हर का लॉस निकालिए। हर क्या है? 8 है। 2/4 2 2, ये समझ में आ गया। 2 2 सिर्फ आ रहा है, ये भी शांत आवृत्ति है। क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति। तो यहाँ पे लिखना है, दिया गया संख्या शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है क्योंकि इसका हर का लॉस निकालने पर 2 आता है। समझ गए? यही आपका आंसर हो गया। आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और जहां दिक्कत होगा मैं फिर से कोशिश करूंगा आप सभी दोस्तों को समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ये डिजिटल बोर्ड है नहीं दोस्त, तो क्या कर सकते हैं। आप लोग को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, और मैं पहले क्लास में भी बोलते हैं कि अगर रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको हम 95% बोर्ड एग्ज़ाम में दिलाएंगे, वो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो आइए
3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 3 नंबर क्वेश्चन ये सब ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक नंबर क्वेश्चन बना दिए, 2 नंबर बना दिए, 3 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए। तो आते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन पे सीधे। इजी है ये, इसीलिए छोड़ रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये? 15/1600 है, इसको सोल्व कीजिए। हर का लॉसा निकालिए। 1600 है, कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, 8 से हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा, 400 हो गया, फिर 2 से लगेगा, 200 हो गया, फिर 2 से 100, फिर 2 से ये लग रहा है शांति होगा 50, फिर 2 से 25, 5 से लगेगा 5 हो गया। ये भी क्या है? शांत आवृत्ति है। इसका हर का लॉस जब निकाले 2 और 5 आया, इसीलिए शांत आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ क्वेश्चन ने सोल्व कर देना है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये जो हम लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, ये नहीं लिखिएगा, तो आपको 2 नंबर की जगह 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, आपको काट दिया जाएगा वो क्वेश्चन को। दिया गया संख्या शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, क्योंकि इसका हर का लॉसा निकालने पर, लॉसा या गुणनखंड लिखिए, बात बराबर ही होगा। लॉसा हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। लॉसा निकालने पर 2 और 5 आता है, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, समझ में गए। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है 29/343, 29/343 कीजिए सॉल्व इसको। हर का लघुत्तम निकालिए या गुणनखंड। 343 ये कितना से लग जाएगा? 343 आपका ये दिया गया है, यहाँ पे लगाइए तो 5 से लगेगा। 343 है, 5 से नहीं लगेगा, 7 से लग सकता है। 7 चौका 28, 6 ये कट गया, 63 कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा ये, 9 से 63, 49, 7 से लगाइए 49 हो जाएगा, फिर 7 से लगाइए ये 7 हो जाएगा। क्या है? शांत आवृत्ति है। आप लोग देखिए सिर्फ 7 7 7 आया, तो शांत आवृत्ति होगा अशांत आवृत्ति होगा? क्या बताइए, शांत होगा या अशांत? तो ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नहीं आया, ना ही 5 आया, इसीलिए ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए, दिया गया संख्या अशांत आवृत्ति है, क्यों? क्योंकि इसका हर का लॉसा निकालने पर 7 आता है।
समझ गए। तो आपका ये क्वेश्चन दिया गया था 5 नंबर में 29/343। तो इसका जब गुणनखंड यानी कि लॉसा निकाले तो सिर्फ 7 आया, इसीलिए ये अशांत हो जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए बताते हैं फिर से अशांत कैसे हुआ। देखिए आप लोग को बताया गया है, अगर शांत आवृत्ति में, शांत आवृत्ति क्या होता है? शांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉस निकालने पर 2 और 5 आता है तो शांत आवृत्ति होता है। अगर 2 और 5 के अलावा भिन्न संख्या आता है तो अशांत आवृत्ति होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 है, तो इसीलिए अशांत आवृत्ति हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं अभी आप लोग को बताएं 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। तो बचा है अब 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो आप लोग बहुत ही आसान है, आप लोग बना के आइएगा। देखिए आपका बचा है 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी था इसीलिए छोड़ दिए। 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन बचा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए हैं। बहुत ही इजी है इसीलिए आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आप अच्छे तरीक़ा से बनाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है। इस चैप्टर से वैसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्रश्नावली 1.4 से 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नावली 1.4 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव में देता है और एक 2 नंबर नाम देता है। इसी टाइप से 2 नंबर नाम दे देगा, बोलेगा ये शांत है या अशांत, आपको सिद्ध करके बताना है। समझ गए? आप आंसर लिखिए या प्रूफ लिखिए, बात बराबर ही होता है। समझ में आ गया? प्रूफ भी लिख सकते हैं इसको। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर से कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है? 3 नंबर का, लेकिन रियल नंबर आपका वास्तविक संख्या जो है उससे 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो अभी आप लोग को बता दिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत हुआ हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आधा घंटा 30 मिनट के आसपास में वो क्वेश्चन जो दिक्कत होगा उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 समझ में आया होगा। और आप लोग के लिए HW दिया गया है, HW होमवर्क के रूप में। ये जो आपका क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन बना के आइएगा। तो अगर आप लोग को नहीं बनेगा तो मैं कमेंट अगर कीजिएगा आप लोग को, तो मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप तक वो क्वेश्चन पहुंचाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि आप सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो मैं इसीलिए आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। अगर हम ही सब सवाल बना देंगे तो आप सब रिवाइज कब कीजिएगा? तो रिवाइज करते दौरान आप सभी को ये इजी है इसीलिए छोड़ रहे हैं। अगर हार्ड रहता तो मैं बताते। और मैं पहले ही बता दिया है कि किसी भी एक्सरसाइज को मैं हार्ड नहीं मानता हूँ। और आप लोग तक अगर बात किया जाए तो मैं कोई भी क्वेश्चन को आप लोग के लिए आसान बनाऊंगा। सभी क्वेश्चन जितना एक्सरसाइज रहेगा वो आसान बनाने का कोशिश करता रहूँगा। सिर्फ आप लोग सेशन में जुड़े रहना है। आप सभी को समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपका रणनीति बन ही रहा है तो आपका दोस्त का भी बेहतरीन तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। प्रश्नावली 2.1 यानी कि बहुपद के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हूं। तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप सभी को बहुपद के बारे में जानकारी देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो तब तक के लिए आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।